हेलो फ्रेंड्स, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पोएम में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे रोड साइड स्टैंड पोएम। रोड साइड स्टैंड पोएम के पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रोड साइड स्टैंड का जो पोएम है मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। उसको मैंने जो है चार पार्ट मैंने जो है इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। अभी तक मैंने 4 पार्ट जो है आपको एक्सप्लेन करके बताया है हिंदी में। आज मैं फिफ्थ पार्ट लाया हूँ। फिफ्थ पार्ट में जो है आज हम लोग ये लाइंस करेंगे। इससे पहले के जो पार्ट में था वो ये लाइंस किया था, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड दैट द पार्ट, यहाँ से लेकर दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग अस तक। उसके बाद जो है हम लोग करेंगे, आज जो है ये करेंगे, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they wouldn't have to think for themselves anymore. It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they wouldn't have to think for themselves anymore. तो ये लाइंस में जो है आपकी इसका जो मीनिंग है, उसका जो हिंदी में मतलब समरी निकलती है वो ये निकलती है कि अब जो है पोएट कहते हैं यह भी समाचार मिला है कि इन छोटे दुकानों को हटाया जाएगा क्योंकि इनसे शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचता है। इन गरीबों जिन पर की दया आती है फिर से इन्हें बसाया जाएगा शहर के बाहर एक गांव में। यह गांव थिएटर के पीछे और स्टोर के पास होगा। और ये जो स्टोर के पास लिखा है कि टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, थिएटर के और स्टोर के पास होगा, शहर के बाहर। इन गरीबों द्वारा बसाए गए गांव को सरकार और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो संस्थाएं बनाई गई है वो इन छोटे दुकानदारों की मदद करेंगे। ऐसे बसे गांव को सरकारी मदद दी जाएगी और उन्हें अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये लिखा है वेयर दे वुडेंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर। यहाँ पर उनको पैसे दिए जाएंगे और सरकारी मदद दी जाएगी जिससे उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे पोएट कहते हैं जो सरकार है और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो गरीबों की मदद करने का आश्वासन देती है, प्रॉमिस करती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सपनों की भांति आए ये वादे भी छू मंतर हो जाते हैं। पोएट ऐसी संस्थाओं पर ये आरोप लगाते हैं कि ये सब अब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आगे आते हैं और इनसे यानी कि गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोगों से उनका सपोर्ट लेकर सरकार बनाकर फिर इन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद लिखा है कि वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ऐसे लोगों को पोएट ग्रीडी गुड डूअर्स कहते हैं। और इसके अतिरिक्त इन्हें कभी बेनिफिसेंट बीस्ट भी कहते हैं जो कि इन गरीबों को निचोड़ कर अपने बेनिफिट पहुंचाते हैं। ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिसेंट बीस्ट में जो है दो फ्रेंड्स एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन यानी कि एलिट्रेशन होता है जो पोएटिक डिवाइस होती है, लिटरेरी डिवाइस है ये, जिससे कि पोएम थोड़ा सुंदर लगने लगता है। जब देखिए ग्रीडी गुड डूअर्स यानी ग्रीडी भी जी से शुरू है और गुड भी जी से शुरू है, तो दोनों जी से शुरू है, तो इसमें जो है एक अच्छा सा वो एक डिवाइस बन जाता है जो कि ऑर्नामेंटल रोल अदा करता है, जो कि ऑर्नामेंटल रोल है इसमें। और इस पोएम जो है सुंदर हो जाता है इससे। जैसे कि बेनिफिसेंट बीस्ट है तो बी से बेनिफिसेंट है और बीस्ट भी बी से है। तो इन गरीबों से जो भी थोड़ा बहुत, ये जो है इनको बेनिफिसेंट बीस्ट कहा है पोएट ने। ऐसे लोगों को पोएट ने ग्रीडी मतलब होता है लालची, और गुड डूअर्स अच्छा काम करने वाले, मगर ये लालची होते हैं। अच्छा काम भी इसलिए करते हैं कि इनको अपना फ़ायदा देखना होता है। ऐसे लोगों को पोएट ग्रीडी गुड डूअर्स कहते हैं। और इसके अतिरिक्त इन्हें जो पोएट है बेनिफिसेंट बीस्ट भी कहते हैं, जो कि इन गरीबों को निचोड़ कर अपने को बेनिफिट पहुँचाते हैं, अपना फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं। फिर वैसे ही इन गरीबों से जो भी थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है या लाभ मिल सकता है उनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं।
फिर उसके बाद है स्वाम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। स्वाम जो है एक कलेक्टिव नाउन है। स्वाम ऑफ बीज आपने सुना होगा, स्वाम ऑफ बीज। स्वाम मतलब मधुमक्खियों का झुंड। तो ये मधुमक्खियों की झुंड के रूप में आते हैं और इन गरीबों को जो है इनसे पूरा जो है जितना बेनिफिट हो सकता है, इन्फोर्सिंग बेनिफिट, इनसे जो फ़ायदा मिल सकता है वो लेते हैं। जो ये भ्रष्ट लोग हैं, गरीब किसानों को मूर्ख बनाकर ऐसे वादे करके उन्हें घर मिलेगा, शहर के बाहर उन्हें अपनी ज़मीन मिलेगी, ऐसा सब कुछ बोलकर इन गरीब लोग जो शहर में कुछ पैसे कमाने आए हैं उन्हें ठग लेते हैं। उन्हें बहला फुसलाकर शहर से बाहर गांव में रहने के लिए गांव में रहने के लिए मजबूर करते हैं। उसके बाद लिखा है दैट आर कैलकुलेटेड टू सूदे देम आउट। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूदे देम आउट। सूदे मतलब होता है कि इनको जो है, इनका दिमाग जो है पूरा घुमा फिरा देते हैं, मीठी मीठी बातें कर कर उन्हें बहला फुसला कर शहर से बाहर गांव में रहने के लिए उनकी बुद्धि या उनकी जो विट है, जो उनका दिमाग है, उसको भ्रम में डाल देते हैं और उनको जो है शहर से बाहर कहीं एक स्लम एरिया बनाकर उनको रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो लाइंस मैंने आज डिस्कस करी ये पार्ट 5 है। इसके बाद मैं पार्ट 6 लाऊंगा और पार्ट 7, फिर पार्ट 8 और पार्ट 9। इसको मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस पोएम को। पोएम का नाम है रोड साइड स्टैंड, जिसके की पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दोस्तों, अगर ये चैनल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है और यूज़फुल लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय।